आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार भाई साहब। सबसे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। भाई आज ऐसे ऐसे दिन आ रहे, देखे भाई 15 अगस्त आया। अच्छा। भारत का इंडिपेंडेंस डे। हाँ यार ये भी करीब आ गई वो यार, 2 दिन का फर्क है भाई। हाँ, और ये भी आज कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के कितने दिन आते हैं भाई, देखो ना, और ऊपर नीचे। हाँ ना, जब भगवान की कृपा हो तो ऐसा ही होता है यार। तो भाई आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भाई भारतीय मौलाना ने बोल दी ऐसी मुसलमानों को बातें कि सनातन धर्म के भाई साहब हो गई इस्लाम पर जी। मौलाना ने बोला है। हाँ, क्या बोल रहे हो? वॉच करते हैं, देखते हैं भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। ईश्वर आएगा, रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। हरे राम 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 हरे हरे। देश में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, मंदिर से लेकर घर आंगन तक बस एक ही नाम गूंज रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और मृदंग की ताल पर झूमते भक्त, पूरा भारत श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर है। लेकिन दोस्तों, इस भक्ति की गंगा की एक लहर इस बार सीमा पार भी जा पहुंची है, और वो भी एक मुस्लिम देश में। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो। जी हाँ, वो जगह जहाँ मंदिरों की संख्या गिनी चुनी है। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिग्घोषित। जहां आपको जन्माष्टमी जैसे पर्व की कल्पना भी अजीब लगेगी, वहीं इस बार हरे कृष्णा महामंत्र की गूंज ने सबको हैरान कर दिया है। कल्पना कीजिए, अरबी गलियों में पारंपरिक धोती कुर्ता और मुरलीधारी मुकुट पहने हुए भक्त, और उनके होठों पर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। चारों तरफ फूलों की बरसात, मिठाइयों की खुशबू और कान्हा के झूले की झंकार। यह नजारा किसी सपने से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये सारे लोग सिर्फ भारतीय मूल के हिंदू नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम भी कान्हा की भक्ति में लीन थे। हाँ दोस्तों, वही लोग जो अपनी संस्कृति के साथ साथ हमारे सनातन संस्कारों को भी सम्मान दे रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत में ही कुछ लोग अपनी परंपराओं को भूलकर पश्चिमी रंग में रंगते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूर दराज के देशों में लोग हमारी सभ्यता, हमारे त्योहार और हमारे श्री कृष्ण के प्रेम में डूब रहे हैं। ये सिर्फ जन्माष्टमी का पर्व नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम, भक्ति और संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती। भगवान के नाम से दिल जुड़ जाते हैं, न कि धर्मों से बंटते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो किसी किताब का पन्ना नहीं है। ये वो सच्चाई है जो इस समय एक मुस्लिम देश में घटित हो रही है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ, वही जगह जहाँ आपको मंदिर के घंटे की आवाज सुनना शायद नामुमकिन लगे, जहाँ त्योहार का मतलब होता है कुछ और, वहीं आज कान्हा के प्रेम में भीगी भक्ति की बयार बह रही है। कौन सा है वो देश? कैसे वहाँ के लोग श्री कृष्ण की मुरली पर थिरक रहे हैं? ये सब आप जानेंगे इस वीडियो के अंत तक, तो इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर शब्द आपको एक ऐसे दृश्य में ले जाएगा जहाँ सरहदें मिटती हैं
और सिर्फ भक्ति बाकी रहती है। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म का बोझ बढ़ा है, जब सत्य को दबा दिया गया और निर्दोषों का रक्त बहा, तब तब भगवान ने अवतार लिया है और इस बात का गवाह इतिहास है। धर्म की रक्षा करने और अधर्म का सर्वनाश करने के लिए विष्णु जी ने हर युग में नए रूप में जन्म लिया है। कभी सत्य और अहिंसा के मार्ग को स्थापित करने के लिए, कभी दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए, कभी मानवता को फिर से धर्म की राह दिखाने के लिए। त्रेता युग में वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रकट हुए। अयोध्या की पवित्र भूमि पर जन्म लेकर उन्होंने रावण जैसे दानव का अंत किया। उन्होंने हमें सिखाया कि मर्यादा सबसे बड़ा धन है और धर्म की रक्षा जीवन का सबसे पवित्र कर्तव्य है। और फिर द्वापर युग में कृष्ण बनकर वे मथुरा, वृंदावन और द्वारका की गलियों में नाचे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया कि जब धर्म संकट में हो तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। और आज एक मुस्लिम देश में उनके ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है। स्थानीय लोग, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, कान्हा के भक्ति रस में डूबे हुए हैं। हरे हरे वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में मंजीरा और होठों पर हरे कृष्णा का मधुर जाप। ये नजारा हमें याद दिलाता है कि भगवान के लिए कोई दीवार, कोई सरहद, कोई धर्म की परिभाषा नहीं होती। जहाँ प्रेम और भक्ति है, वही सच्चा धर्म बसता है। दोस्तों, जब जब अधर्म का अंधेरा घना हुआ है, तब तब धरती ने पुकारा है अपने रक्षक, अपने गोपाल को, और तभी अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा वो नाम है जो प्रेम का भी है और न्याय का भी। वो बालक जिसकी नन्ही हथेलियों में संसार की ताकत छिपी थी और जिसकी मासूम शरारतों ने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, दिल का बचपन कभी मरना नहीं चाहिए। मथुरा की गलियों से लेकर वृंदावन के कुंजों तक उनके बांसुरी के सुर हर दिल में बस गए। लेकिन जब समय आया न्याय का, तो उसी नन्हे कान्हा ने अपने ही मामा दुष्ट कंस का वध कर दिया और ये संदेश दिया कि अधर्म चाहे रिश्तों के खून से ही क्यों न जुड़ा हो, उसे समाप्त करना ही धर्म है। फिर आया महाभारत का काल, जहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर न केवल उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि द्रौपदी की लाज बचाकर ये साबित किया कि स्त्री की रक्षा करना ही सच्चा वीरत्व है। और यही नहीं रुके, माधव, उन्होंने गीता के अमृत वचनों से हमें यह सिखाया कि धर्म सबसे बड़ा है और अगर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे हटना पाप है। कृष्ण का जीवन एक संदेश है दोस्तों कि प्रेम और न्याय साथ साथ चल सकते हैं। जहां उनके बांसुरी के स्वर दिलों को मोहित करते हैं, वहीं उनका सुदर्शन चक्र अधर्म के अस्तित्व को चीर देता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का शाश्वत मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे खुशियों में विनम्र रहें और कठिनाइयों में अडिग रहें, कैसे हानि और लाभ दोनों को समान भाव से स्वीकारें। गीता के पावन शब्दों में भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब अधर्म सिर उठाता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। यह वचन केवल एक वादा नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम है दोस्तों। युग बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, पर जब भी अन्याय अपनी सीमा पार करता है, धर्म का रथ चलाने वाला स्वयं माधव अवतरित होते हैं। और यही संदेश हमें गीता देती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, धर्म का साथ
कभी मत छोड़ो, वाकया। क्योंकि धर्म ही वह दीपक है जो अंधकार जीवन में के बीच आपको सब भी कुछ मिलेगा। प्रकाश देता है। दोस्तों, आज पूरी धरती पर एक ही नाम गूंज रहा है, श्री कृष्ण गोविंद गोपाला, क्योंकि आज है जन्माष्टमी, वो पावन दिन जब द्वारकाधीश ने इस धरा पर अवतार लिया था। भारत की गलियों से लेकर गांव शहर के मंदिरों तक हर ओर सजे हैं दीपक, गूंज रहे हैं भजन और बह रही है भक्ति की अमृत धारा। जिस भूमि पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, आज वहाँ भी उनकी लीलाओं की महक है। वही बांसुरी की तान है, वही माखन चोरी की मुस्कान है, जो युगों से भक्तों के हृदय में बस गई है। मीरा जैसी अनन्य भक्तिन जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण अर्पित कर दिया, आज उनकी ही राह पर चलने वाले करोड़ों हृदय हैं जो श्री कृष्ण को अपना जीवन, अपना श्वास मान चुके हैं। और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि अनेक मुस्लिम ईसाई भक्त भी हैं, उन्हें अपना आराध्य मान चुके हैं। रूस के बर्फीले शहरों से लेकर यूरोप के भव्य मंदिरों तक हर ओर गूंजता है हरे कृष्णा हरे रामा, वो मंत्र जो सीमाओं से परे है, जो जाति धर्म से ऊपर है, जो प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं। दोस्तों, जब आसमान में चांद की चांदनी बिखरती है, जब मथुरा की गलियों से लेकर वृंदावन की हवाओं में हरे कृष्णा की गूंज फैलती है, तो मानो समय रुक सा जाता है। पर इस बार बात सिर्फ भारत की नहीं है, यह गूंज, यह भक्ति हिमालय पार कर महासागरों को लांघकर पूरे संसार में फैल चुकी है। मथुरा और वृंदावन में हर साल जन्माष्टमी की रौनक देखते ही बनती है। बाजार फूलों से महक उठते हैं, मंदिरों की दीवारें रोशनी से जगमगा उठती हैं और गलियों में कान्हा के गीत गूंजते हैं। लेकिन इस बार एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, नेपाल, श्रीलंका और यहाँ तक कि अरब देशों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की लहर दौड़ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर कनाडा के टोरंटो तक इस्कॉन मंदिर सुनहरे फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजे हैं। पूरा दिन और पूरी रात हरे कृष्णा हरे रामा का जप हो रहा है। भक्ति गीतों पर झूमते हुए लोग हैं और कान्हा के लिए बने सैकड़ों तरह के भोग हैं। नेपाल में काठमांडू के पाटन दरबार में सदियों पुराना कृष्ण मंदिर आज भी उतने ही उल्लास के साथ जन्माष्टमी पर सज धज कर तैयार है जितना भारत का मथुरा। यहाँ की सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भक्त दिन रात भजन कर रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में कृष्णा जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना, सबसे पहले तो मौलाना की बात करेंगे जिन्होंने भाई साहब सीधा मुसलमानों को भाई साहब भाई वार्निंग दे दी है कि अगर तुम इसी तरह फसाद फैलाओगे तो कल की अवतार में भगवान कृष्ण जी आके तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ ना, सीधा सीधा बोला है भाई। मैं तो हैरान देखो मौलाना बोल रहा है यार, मौलाना को भी समझ आए कि ये चीज है। हाँ ये सच है, हाँ। जो उसने स्टडीज की हैं। हाँ। देखो उसने स्टडी की है तो उसने ये यार बात भगवत बोली है गीता ना। में सब कुछ, हर चीज आपको मिलेगी ना, जो हाँ। सच्चाई वो सामने है। वही ना भाई हाँ। साहब, जब जब भाई साहब इस दुनिया में बुराई आई है, जब देखो भगवान कृष्ण- कृष्ण जी ने जन्म लिया। बिल्कुल, कृष्ण जी जब उन्होंने उनका अवतार अवतार हुआ लिया है ना, उतार हुआ है ना, बुराइयां थी, उन्होंने बुराइयों का खात्मा किया और लोगों को सीधे रास्ते पे चलने का देखो बोला। आज तभी तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही पूरी दुनिया में, मुसल- अरबों तक ये चीज फैल चुकी। वही वही ना, अरबी भी मना रहे हैं, हाँ। मुसलमान भी मना रहे हैं। यार भाई यूरोप साहब, देख ले, यूरोप की बड़े तो बड़े बात ही ना देश करो। देख ले। यार यूरोप की तो बात ही ना आज करो, तो पूरा मंदिरों को यूरोप पूरी रखो। तरह सजा दिया गया लाइटों से। क्या बनो, क्या भाई माहौल साहब, वही है। ना बाजार फूलों से सज गए हैं। देख 2 दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त। आज जन्माष्टमी मना रहे हैं वो। भाई देखो ना, ये क्या? होता है, ये जब भगवान की कृपा हो ना जिस देश पे, ऐसी उसमें ऐसी चीजें चीजें आती होती हैं हैं। फिर। हाँ देखो ना, ऊपर नीचे वहां पर ही। बिल्कुल, और बिल्कुल। भाई भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी, आप खुद सोचो ना वाह कि क्या भाई हुआ? इस टाइम बना हुआ क्या है। उधर से मौलाना भी मुसलमानों को अक्ल दे रहा है कि हिंदुओं से पंगा ना लो। हाँ। अगर तुमने पंगा लिया
तो भाई सब तुम खत्म होके रह जाओगे। तो भाई अपनी जगह यार मुसलमान करते हैं ना ऐसा जमीन पे कट्टा फंसा, रहना, हाँ, कट्टा रहना, आप कट्टा इसमें रहना। लड़ाना झगड़े वाली बात करते रहते हैं। कट्टर है ना भाई। हाँ। और मोई तो मौलाना क्या है, कट्टरता छोड़ दो, छोड़ दो। मौलाना को भी अकल आ गई। हाँ, और सीधे नहीं तो- पे रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो कृष्ण जी आएंगे तो वो तुम्हें समझाएंगे फिर। फिर सीधा नहीं तो हाँ। सीधी बात बोली है। हाँ। ऐसे ही है, जो फसाद फैलाएगा उसको वो छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, जिस तरह से आप किस तरह से आखिर आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें, कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो तुम करते तो तो